Yes, so hi, this is Aditya Sharma and I welcome you all to this amazing beautiful session of Edno Revision series. And आज अपन जो स्टैंडर्ड करने वाले हैं वो है तुम्हारा AS5. Well, this standard is category B standard and the question type is theory. अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसमें करना क्या है, सीधा आप इस पे आ जाओ कि सबसे पहले आपको इसमें ये पता करना होता है कि कौन सा चीज ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्सेप्शनल है, चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है. पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी की. ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? नॉर्मल एक्टिविटीज विच आर पार्ट ऑफ अ बिजनेस करके. एग्जांपल सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन, चार्ज करना, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मर्केंडाइज. मैंने आपको ये सिखाया था कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो है ना वो आप डिस्कस तभी करोगे इफ इट इज मटेरियल. खत्म. अच्छा, फिर अपन गए थे समथिंग कॉल्ड एज एक्सेप्शनल आइटम. इधर लिखा नहीं था, मैंने आपको बताया था एक्सेप्शनल आइटम. बराबर. अच्छा, एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है? मैंने बोला कोई ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो मटेरियल हो, इतना मटेरियल हो कि उसको अलग से डिस्कस देना पड़े, इसको एक्सेप्शनल आइटम. तुम बोलोगे सर ऑर्डिनरी मटेरियल हो तो ऑर्डिनरी हुआ ना, एक्सेप्शन क्यों दिखा रहे हो? मैंने बोला था देख, अगर ये 5 आइटम दिखी तो एक्सेप्शन है, उसके अलावा कोई ऑर्डिनरी मटेरियल तो ऑर्डिनरी है. सर कौन सी 5? पहला मैंने आपको बताया था राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरीज, दूसरा रीस्ट्रक्चरिंग, एग्जांपल टाटा मोटर्स, याद है क्या? तीसरा डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एग्जांपल सत्यम घोटाला. उसके बाद लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, एग्जांपल वोडाफोन. उसके बाद लिटिगेशन सेटलमेंट, एग्जांपल एप्पल, सैमसंग. कोरिया, अरे कोरिया, अरे वो याद है क्या, वो 7 बौने लड़के. हाँ ठीक है, चलो आगे जाते हैं. अब सुनना मेरी बात ध्यान से. उसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब क्या होता है? ऐसे आइटम जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी. अच्छा याद रखना, ऑर्डिनरी जो है ना, ऑर्डिनरी एज वेल एज एक्सेप्शनल डिस्क्लोज इट ओनली इफ मटेरियल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्क्लोज ऑलवेज. डिस्क्लोज क्या बोला? ऑलवेज. याद रखना, ऑर्डिनरी इफ मटेरियल, एक्सेप्शनल इफ मटेरियल. अरे समझ आ रहा है क्या? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑलवेज करके. अरे याद आ रहा है क्या? सर इसका एग्जांपल दो ना. एग्जांपल मैंने बोला था लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, फायर, साइक्लोन वगैरह वगैरह. बराबर. गवर्नमेंट ग्रांट बिकम रिफंडेबल, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ड्यू टू एनिमी अटैक एक्सेट्रा. अरे तुमको समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूं? देन मैं तुमको लेके चला था प्रायर पीरियड आइटम में. प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है? पुराने ईयर की गलती, एरर, ओमिशन जिसको तुम इस साल रेक्टिफाई करते हो उसको प्यार से क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम. अच्छा, प्रायर पीरियड आइटम डिस्क्लोज क्या करते हो? ऑलवेज. अरे समझ आ रहा है क्या? इसमें बहुत सारे एग्जांपल अपने किए थे. एरर ड्यू टू डेप्रिसिएशन, इनकरेक्ट रेट डेप्रिसिएशन, ओमिशन डेप्रिसिएशन, ओमिशन टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन. देन पॉइंट नंबर डी भी बताया था मैंने कि बैड डेट्स प्रोवाइड नहीं किया. उसके बाद एक पॉइंट हमेशा याद रखना, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ओवर वैल्यूएशन स्लैश अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. अरे तुम्हें समझ रहा है क्या? ओवर वैल्यूएशन स्लैश अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. एम आई वेरी क्लियर? अरे तुमको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ओवर वैल्यूएशन स्लैश अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करके. बराबर. स्टॉक को ओवर वैल्यू किया, अंडर वैल्यू किया, फिर उसका रेक्टिफाई करोगे, प्रायर पीरियड आइटम हो जाएगा. अरे तुमको समझा कि मैंने क्या बोला? डन. फिर अपन गए थे चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट पे. मैंने इसमें बोला था इसमें तुम्हारा हीरो पता है क्या? डेप्रिसिएशन. या तुम्हारा डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता. अच्छा, डेप्रिसिएशन का मेथड अगर आपने चेंज किया तो वो भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो जाएगा. अच्छा, देन अकाउंटिंग कैसे करोगे? प्रोस्पेक्टिवली, आज से, अभी से, इसी वक्त से. बराबर. अच्छा, डेप्रिसिएशन तुमको समझा कि मैंने क्या बोला? उसमें सीधा आप इसमें आ जाओगे. याद रखना ये वाला लाइन बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का है. इसको मैंने क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क कराया था. मैंने बोला था अगर आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, अरे डू यू गेट दिस? खत्म. अच्छा याद रखना, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करते हो डिस्क्लोज करोगे इफ मटेरियल. अरे तुमको समझा कि मैंने क्या बोला? डिस्क्लोज करोगे इफ मटेरियल. फिर अपन इस पे गए थे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. मैंने बताया अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो अगर 3 लोग हाँ बोले. पहला लॉ, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तीसरा चेंज करने के बाद मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाते हैं. अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी में डिस्क्लोज करोगे इफ मटेरियल. अरे तुमको समझा क्या? फिर मैंने बोला 2 सिचुएशन में जहां पे अपने को लगता है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं है. पहला, जब आपने कोई नया अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट किया, एग्जांपल ग्रेच्युटी. दूसरा, पहला जब आपने कोई न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट किया, एग्जांपल पेंशन. अरे याद आ रहा है कि मैंने क्या बोला? खत्म. अब एक चीज बोलूं, जितने टर्म्स मैंने पढ़ा है ना सबके सब आप डिस्क्लोज करोगे इफ मटेरियल एक्सेप्ट 2 टर्म्स. कौन सा पता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड. खत्म. अच्छा, इसके बाद ना अपन इसके सम्स करेंगे. सम में ना पहले सबसे पहले ये करना, ये इंपॉर्टेंट है. बराबर. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें अगर आपको याद होगा तो कंपनी उसको ये पता चलता है कि पिछले साल के ओपनिंग स्टॉक में आपने 2 बार 55,000 क्या कर रखा है? पंच कर रखा है. पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में हमने 55,000 2 बार पंच कर रखा है. पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, मतलब ओपनिंग स्टॉक में 2 बार 55,000 पंच कर रखा है. स्टॉक डेबिट होता है, उसका आपको अगर रेक्टिफाई करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने बोला था आप क्या करोगे? 2 स्टॉक. कितना? 55,000. अरे समझ रहा है क्या? और डेबिट किसको करोगे? प्रायर पीरियड आइटम. अरे तुमको समझा क्या? डेबिट 55,000. डू यू गेट दिस? खत्म. फिर सेकंड वाला ठीक है, ये वाला. क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट करके. इसमें क्या हुआ था? मैंने बोला था अपने वेजेस रेक्टिफायर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करके. तो क्या करने का? मैंने बोला देखो पूरा का पूरा अमाउंट, अगर आपको क्लास में याद होगा, पूरा का पूरा अमाउंट अगर आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा नॉर्मल है, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है. बराबर. तो अपन क्या बोलोगे? अपन तो उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, अंडर हेडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, बिकॉज़ मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, आपके लिए बड़ा होगा. हाँ, लेकिन अगर पिछले साल का आपको शेयर होल्डर्स को अलग से डिस्क्लोज देना है तो पिछले साल का जो अमाउंट उसको आप ऑर्डिनरी एक्टिविटी बोल सकते हो, कंसीडरिंग ऑर्डिनरी प्लस मटेरियल. खत्म. फिर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 5. इसमें आपको ये बोला था कि हम लोग अपना ना
ये वाला कि देखो पहले हम लोग खुद वैल्यू कर रहे थे हमारे प्रोविजन को, बाद में हमने टेक्निकल टीम को बोला करके क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या? अरे नहीं, प्रोविजन चेंज करना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी होता है, इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या कंपनी मेथड ऑफ प्रोविजन चेंज कर सकती है? हाँ वो तो कर ही सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। फिर ये वाला ना, ये वाला बहुत ज्यादा सुपर क्वेश्चन था, गूगली बॉल क्वेश्चन। इसमें आपको ये बोला था क्लोजिंग स्टॉक कितना है करके, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो आपको पहली लाइन में दिया था, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,50,000 है करके। बच्चे लोग क्या करते हैं 1,50,000 में से डैमेज स्टॉक माइनस कर देते हैं। अरे डैमेज स्टॉक आपका स्टॉक तो होता है ना, किधर बोला कि वो स्टॉक नहीं होता, बराबर? गलती मत करना है क्वेश्चन में, इट्स अ गूगली बॉल क्वेश्चन, क्लास में आपको याद हो रहा होगा, बहुत मजा आया था अपने को, बराबर? देन आप जाओगे सीधा पता है इसके ऊपर, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको पूछता है वो कि भैया हमने फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम लॉन्च किया है और उन्हें पेंशन देने का लॉन्च किया, इज इट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? नो, इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। याद आ रहा है क्या आपको? बराबर। फिर हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट करके, बराबर। अच्छा यहाँ पे आपको ये बोलता है कि गुड्स हमने ना डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू फ्लड, जिसका हमने एंट्री नहीं मारा करके, बराबर। तो गुड्स डिस्ट्रॉय ड्यू टू फ्लड, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलो क्या? एंट्री नहीं मारा, तो प्रायर पीरियड आइटम बोलो क्या? तो मैंने बोला इट कैन बी बोथ करके, बराबर। आपका बस इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि देखो भाई ऐसा है कि जब आपका गुड डिस्ट्रॉयड हो गया ड्यू टू फ्लड करके, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था करके, बराबर। अगर आपको लगता है कि भैया देखो मेरे को देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्लास में से सिखाया हुआ है कि भाई मेरे को आके पूछा किसी ने कि भाई तूने एंट्री क्यों नहीं मारी, तो मैंने बोला जानबूझ के नहीं मारी। क्यों नहीं मारी? जानबूझ के नहीं मारी करके, बराबर। क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने नहीं मारी, ठीक है। तो जब पैसा मिल गया तब एंट्री मार दे अंडर द हेडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करके। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं भूल गया, मेरे को पता था पैसा मिलेगा पर मैं भूल गया करके, तो जब पैसा मिलेगा तो मैं ना क्या करूंगा पता है, उसको मार्क करूंगा अंडर द हेडिंग प्रायर पीरियड आइटम। डू यू गेट दिस? तो यहाँ पे ना आंसर में लिखा है कि देखो इसको प्रायर पीरियड आइटम बोलना करके, बराबर। क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को लग रहा था कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो कि इट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑन द अजम्पशन दैट देयर वाज नो अनसर्टेनिटी क्लेम टू बी रिसीव। खत्म। देन एक ये वाला क्वेश्चन करके चले जाना, क्षमा वाला, दैट्स इट। ये क्षमा वाला, इसमें पहले क्वेश्चन में ऐसा है करके कि कंपनी को 3 महीने का सैलरी उसको देना चाहिए था, फिर भी नहीं दिया, बराबर ना। कंपनी भूल गई, ओमिशन हो गया, ओमिशन। तो जब आप दोगे तो आपको 3 महीने का देना पड़ेगा अंडर द हेडिंग प्रायर पीरियड आइटम। दूसरे वाले में कैसा था, कंपनी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता देने का करके, बराबर। क्षमा गई कोर्ट के पास और कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई, क्षमा गई कोर्ट के पास, कोर्ट के पास ऑर्डर लेके आई, तो लिटिगेशन सेटलमेंट हो गया। तो आप जो सैलरी दोगे, बराबर, इट विल बी ट्रीटेड एज अंडर द हेडिंग एक्सेप्शनल आइटम। यहाँ पे याद रखना प्रायर पीरियड आइटम नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा अगर आपको पता है 7 महीने का सैलरी आएगा, बट सैलरी जो है ना पीएनएल में जाएगा अंडर द हेडिंग एक्सेप्शनल आइटम। डू यू गेट दिस? खत्म। AS5 में इतना ही करके चले जाना, आपका काम बन जाएगा। डू यू गेट दिस? देन इसका देख लेते अपन, इसमें भी है नहीं क्वेश्चन, बट तुम मानोगे नहीं, तो मुझे पता ना तुम ऐसा मानते नहीं हो। अरे मेरे बच्चों ऐसे कैसे मानोगे? प्रूफ दे, एविडेंस दे, देना, देता क्यों नहीं है? हाँ तो लेना। ये देखो इंट्रोडक्शन है, फ्रेमवर्क है, एप्लीकेबिलिटी है, AS3 है, AS18 है, 24 है, 13 है, 16 है, 19 है, 14 है, 15 है, 4 है, 7 है, 9 है, H नहीं। खत्म। तुमको समझा? AS5 में तुम इतना ही करके जाना, तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इट्स अ रिवीजन सीरीज, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ चुके हो तो आपको ये सारे कंसेप्ट रिवाइज हो चुके होंगे, है ना। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी एक रिकॉल करा रहा हूँ कि बेटा ये सारे सम्स के बिना एग्जाम में आप जाना मत। अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी आपको थोड़ा तो समझ आ ही गया होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ, बराबर। इसका सोल्यूशन अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो जो नोट्स है ना ये वाले, इसमें सब कुछ, ये वाले इसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, आपका काम बन जाएगा। एम आई वेरी क्लियर दोस्तों? डन। तो यहाँ पे आपका AS5 भी होता है स्वाहा। डन।